नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भगवान विष्णु के हर अवतार का एक विशेष महत्व है और हर अवतरण में भगवान विष्णु ने विशेष लीलाएं की हैं, विशेष कार्य किए हैं जिससे सृष्टि का कल्याण हुआ है। आज हम आपको बताएंगे भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में, ग्रहों से उनका क्या संबंध है, ज्योतिष भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में क्या कहता है और श्री राम का इन अवतारों में क्या स्थान है। बात करेंगे स्वस्थ रहने के सरल उपायों की निरोगी भव में और देंगे आपको सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 19 जनवरी 2024, दिन शुक्रवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, शाम के 7:51 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 19 जनवरी 2024, दिन शुक्रवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। शुक्र, बुध, मंगल विद्यमान हैं धनु राशि में। सूर्य देव विद्यमान हैं मकर राशि में। शनि कुंभ राशि में। राहु मीन राशि में। चंद्रमा बृहस्पति मेष राशि में और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल, आपका दिन, आपका जीवन कैसा रहने वाला है। देखिए, हिंदू धर्म जो है ना, वो उस जमाने से वैज्ञानिक है जब विज्ञान उन चीजों को खोज रहा था। भगवान विष्णु के जो अवतार हैं, ये बहुत बड़ा रहस्य अपने आप में समेटे हुए हैं। देखिए, शास्त्र कहते हैं कि भगवान विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता माने जाते हैं। सृष्टि के संचालन के लिए और सृष्टि में प्राण प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने विभिन्न समय पर विभिन्न अवतार लिए हैं। ये अवतार मानव के विकास क्रम को भी दर्शाते हैं। सबसे पहले होता है मत्स्य अवतार, यानी सबसे पहले जो लाइफ पैदा हुई वो पैदा हुई जल में। सबसे पहले जलचर प्राणी पैदा हुआ। अगला अवतार है कूर्म अवतार, यानी फिर वो प्राणी आया जो जल में भी रहेगा और थल में भी रहेगा। फिर आया वराह अवतार, पशु का ग्रोथ, पशु का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। इसी क्रम में धीरे धीरे सबसे अंत में जो अवतार हुआ वो हुआ बुद्धावतार, जो संपूर्ण मानव हुआ। इसी तरह से आप ये समझिए कि ये जो अवतार हैं, ये विज्ञान के दृष्टिकोण से मानव के विकास क्रम को भी दर्शाते हैं। इन अवतारों को धर्म के अनुसार अलग तरह से समझा जाता है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इनको अलग तरीके से समझा जाता है। ज्योतिष में भी बाकायदा भगवान विष्णु के अवतारों की चर्चा की गई है और उन अवतारों को ग्रहों के साथ जोड़ा गया है। किस ग्रह को किस अवतार के साथ जोड़ा गया है
उस ग्रह के साथ उस अवतार का गहरा संबंध है और वो ज्योतिष में बहुत सारे रहस्यों पर से पर्दा उठा देता है। तो भगवान विष्णु के अवतार वैज्ञानिक, पौराणिक और ज्योतिषीय तीनों दृष्टिकोणों से बड़े मूल्यवान माने जाते हैं। मेष राशि, आर्थिक रूप से इस समय मजबूती आएगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, परिवार में मंगल कार्य के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, बड़ों की बात मानकर बड़ों से सलाह लेकर काम करें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई बड़ा काम बन जाएगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, कोई महत्वपूर्ण काम इस समय बन जाएगा, करियर में आपको सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ज्योतिष में भगवान विष्णु के अवतारों का अलग से उल्लेख किया गया है, अलग से इसको इंपॉर्टेंस दी गई है। महर्षि पराशर की एक पुस्तक है वृहद पराशर होरा शास्त्र, जिसको ज्योतिष का संविधान भी कह सकते हैं। उसके अध्याय 2 में महर्षि पराशर ने इन अवतारों को ग्रहों के साथ जोड़ा है। अवतारों को उन्होंने 2 भागों में बांट दिया है। कुछ अवतारों को वो कहते हैं कि ये पूर्ण परमात्मा हैं, इनके अंदर पूर्ण परमात्मा के अंश हैं। और कुछ अवतारों को कहा है कि इनके अंदर जीवात्मा का यानी मानवीय अंश भी मौजूद है। यानी कुछ अवतार पूर्ण परमात्मांश वाले हैं और कुछ अवतार जीवात्मा के अंश वाले हैं। श्री राम, श्री कृष्ण, श्री वाराह और श्री नृसिंह, ये जो भगवान के 4 अवतार हैं, इनको पूर्ण परमात्मा के अवतार महर्षि पराशर ने कहा है। जबकि बाकी सभी अवतार उन्होंने जीवांश से युक्त माने हैं, यानी इनके अंदर मानवीय संभावनाएं, जीवित लोगों की संभावनाएं हैं, परमात्मा का पूर्ण अंश नहीं है। कार्य पूर्ण हो जाने पर समस्त अवतार अपने ग्रह केंद्रों में समा जाते हैं। आगे हम आपको ये बताएंगे कि कौन सा अवतार किस ग्रह से जुड़ा हुआ है, लेकिन अपने कर्म पूर्ण करने के बाद ये अवतार अपने ग्रह केंद्रों में समा जाते हैं और प्रलय काल में समस्त ग्रह अव्यक्त में निराकार ईश्वर में लीन हो जाते हैं। यानी ग्रहों के जो गुण हैं, ग्रहों की जो खासियत है, वो उस अवतार के जीवन में आपको जरूर दिखाई देगी। और वो अवतार अगर पूर्ण परमात्मा के अंश वाले अवतार हैं तो उनसे जुड़े हुए ग्रह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं मानव जीवन के लिए। सिंह राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा,
मनोरंजन पर धन खर्च होगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, परिवार में अशांति हो सकती है, संतान पक्ष की चिंता रह सकती है, वाहन सावधानी से चलाएंगे। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या दूर होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, नए काम का योग बन रहा है, काम में आपके व्यस्तता बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। महर्षि पराशर ने अवताराध्याय यानी अध्याय 2 में वृहद पराशर होरा शास्त्र में बहुत स्पष्ट बताया है कि अलग अलग अवतार किन ग्रहों से संबंध रखते हैं। भगवान राम का संबंध है भगवान सूर्य के साथ, भगवान कृष्ण का संबंध है चंद्रदेव के साथ, नरसिंह अवतार का संबंध है मंगल के साथ, बुद्ध अवतार का संबंध है बुद्ध नामक ग्रह के साथ, भगवान वामन का संबंध है बृहस्पति नामक ग्रह के साथ, श्री परशुराम यानी भगवान परशुराम का संबंध है शुक्र के साथ, कूर्मा अवतार जिसमें भगवान ने कछुए का अवतार लिया था उसका संबंध है शनि के साथ, वाराह अवतार जिसमें भगवान ने वाराह अवतार लिया था उसका संबंध है राहु के साथ, और मत्स्यावतार जिसमें मछली का रूप धारण करके सत्यव्रत मनु की नाव को प्रलय में पार लगाया था उस मत्स्यावतार का संबंध है केतु के साथ। अब देखिए बड़ी इसमें इंटरेस्टिंग बात है, 9 के 9 ग्रह आ गए और 9 के 9 अवतार हो गए, 10वां अवतार कल की अभी आना बाकी है। जिन अवतारों को महर्षि पराशर संपूर्ण परमात्मा का अवतार कहते हैं या पूर्ण परमात्मा का अंश कहते हैं, वो हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान नृसिंह और भगवान वाराह। और इनसे 4 ग्रह जुड़े हुए हैं, सूर्य, चंद्रमा, इसके बाद राहु और कुछ अंशों में मंगल। ज्योतिष में किसी व्यक्ति की कुंडली में इन 4 ग्रहों का अगर आप ठीक से अध्ययन कर लें, सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु, तो आप उसके जीवन की सारी स्थिति को जान पाएंगे। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर ये 4 ग्रह अपनी मजबूत बेहतरीन पोजीशन में बैठे हैं तो आप ये मान करके चलिए कि उस व्यक्ति के अंदर ईश्वर का अंश जरूर होगा, उसके ऊपर ईश्वर की कृपा जरूर होगी। जिनकी कुंडलियों में ये 4 ग्रह अच्छे होते हैं उनको पूर्ण परमात्मांश के लाभ मिलने की संभावना ज्यादा होती है, जीवन में आध्यात्मिक जीवन में बड़ी प्रगति करते हैं और उनकी मृत्यु का निर्धारण भी इन्हीं 4 ग्रहों के माध्यम से किया जाता है। धनु राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, धन लाभ के योग दिख रहे हैं,
माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें, परिवार में शांति बनाए रखें, नए काम की शुरुआत से फिलहाल बचें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता दूर होगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की तमाम समस्याएं हल होंगी, करियर में सफलता मिलती दिखाई दे रही है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। भगवान राम का अवतार पूर्ण परमात्मांश का अवतार माना जाता है ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, और ज्योतिष मानता है कि भगवान राम का संबंध है सूर्य नामक ग्रह से। इसका जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है? देखिए, भगवान राम ज्योतिष के अनुसार पूर्ण परमात्मा हैं, और आप शास्त्रों को पढ़िएगा तो भगवान राम को बहुत जगहों पर संपूर्ण ब्रह्म का स्वरूप भी कहा गया है। इनके अंदर सूर्य के अंश विद्यमान हैं, तेजस्वी, तपस्वी, ज्ञानी, धैर्यवान, सारे जो सूर्य के गुण हैं वो इनके अंदर पाए जाते हैं। और आप देखिए कि भगवान राम का जो जन्म हुआ था वो भी सूर्य वंश में ही हुआ था। सूर्य देव के सामने अगर आप भगवान राम की स्तुति करें तो इसका फल अमोघ होता है। जीवन में सूर्य से संबंधित कोई भी समस्या हो, सूर्य आपको कितने भी नकारात्मक परिणाम दे रहा हो, अगर आप भगवान राम की पूजा करने लगें तो सूर्य की अशुभता पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। सूर्य अगर जीवन में समस्या दे रहा हो तो भगवान राम की उपासना फलदायी होती है। मारक दशा है सूर्य की, लेने के देने पड़ गए हैं, जीवन पर संकट आ गया है। ऐसी तमाम स्थितियों में अगर आप सूर्य देव के सामने राम रक्षा स्तोत्र पढ़ें, इसके चमत्कारी परिणाम और प्रभाव आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। सूर्य से जो कुछ भी जीवन में मिलता है, जैसे अगर जीवन में उच्च पद चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, नाम और यश चाहते हैं, तो उत्तरकांड में जाइए, रामचरितमानस के। भगवान शिव ने भगवान राम की एक स्तुति की है, जय राम रमा रमनम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। इस स्तुति से भगवान शिव ने भगवान राम की प्रार्थना की है, उपासना की है, स्तुति की है। अगर कोई भी व्यक्ति ये स्तुति भगवान राम की करे और विशेष रूप से सूर्य के सामने करे, जीवन में कुछ भी अलभ्य नहीं रहेगा। जिस तरह की आपकी मनोकामना है वो मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। और याद रखिए कि भगवान राम का नाम लेने से ही कल्याण होता है। जैसे बहुत सारे देवी देवताओं के नाम हैं, लेकिन कुछ देवी देवताओं के जो नाम हैं वो मंत्र हैं, उन्हें नाम मंत्र कहा जाता है। जैसे राम, कृष्ण, शिव, राधा,
हरि, ये सब नाम मंत्र हैं। तो केवल राम का नाम अगर आप पढ़ लें तो कल्याण हो जाएगा, भगवान राम की स्तुति कर लें तो जीवन में मुक्ति की संभावना आपके लिए निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे ज्यादा हों, निशान ज्यादा हों, तो बेसन में थोड़ी सी मलाई मिला करके अपने चेहरे पर रोज रात में सोते समय लगाएं और इसे नॉर्मल पानी से 10 मिनट बाद धो लें। निश्चित रूप से दाग धब्बों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब जान लेते हैं दिनांक 19 जनवरी 2024 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 19 जनवरी को प्रातः काल माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी मिठाई खा लें। अगर आप सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु श्री राम की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।